Let us now discuss the questions and answers of exercise. Question number 1. Why do organisms take food? Organisms take food for the following reason: to build their bodies, for growth of body, to repair damaged parts of their body, to get energy to carry out life process. Organisms food किस लिए लेते हैं? ताकि उनकी बॉडीज़ बिल्ड हो, उनकी बॉडी की ग्रोथ हो, अगर बॉडी के कोई पार्ट्स का डैमेज हुआ तो वो रिपेयर हो, और एनर्जी मिलने के लिए वो लाइफ प्रोसेस कैरी कर सके, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ. पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. हमें पता ही है कि पैरासाइट कैसा है, ऐसा प्लांट है जो उसका न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करता है, होस्ट प्लांट से, है ना, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और सैप्रोट्रॉफ क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड और डीकेइंग मैटर से. जैसे फंगी था वो ब्रेड में से ऑब्टेन करता था अपना न्यूट्रिशन, उस तरह से. ठीक है, तो पैरासाइट ऑब्टेन्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Saprotroph obtain its nutrition from dead and decaying matter. Second point, it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. ये जो पैरासाइट है यानी कि कस्क्यूटा जो है यहाँ पे, वो क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है. कौन से? जो भी प्लांट से वो क्लाइंब करता है, खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करता. सेकेंड, दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो. सैप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, वो वेट एंड वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं और वो वहाँ पे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल है कस्क्यूटा एंड द एग्जाम्पल फॉर सैप्रोट्रॉफ इज फंगी. Question number 3. How would you test the presence of starch in leaves? Answer. The presence of starch in leaves can be tested by the iodine test. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, ये कैसे टेस्ट करेंगे? तो आयोडीन टेस्ट से हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? When we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution, its color changes to blue, indicating the presence of starch. जब हम लीफ को बॉईल करेंगे अल्कोहल में, तो क्लोरोफिल जो है उसमें से रिमूव हो जाएगा, और अगर हम उसमें 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से. और ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है. Question number 4. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. Green plants में food synthesis कैसे होता है, यानी कि photosynthesis के बारे में हमें description देना है. The leaves of green plants have chlorophyll in them. They use CO2 and water to make food in the presence of sunlight. जो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है. वो लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये जो है वो इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेसिस को. क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या है इसमें? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होना ज़रूरी है. गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 5. Show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. एक स्केच की मदद से हमें ये बताना है कि प्लांट्स जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, यानी कि सारे जो हेट्रोट्रॉप्स है, हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, उन सब का सोर्स क्या होता है? प्लांट्स होता है. ये हमें एक स्केच के मदद से शो करना है. सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फूड में, यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और वो फूड जो है वो हर्बीवोरस यूज़ करते हैं. और हर्बीवोरस पे कौन डिपेंडेंट होता है? कार्निवोरस. और कार्निवोरस पे जो है वो डिकम्पोजर्स डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो इनिशियली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स में. तो ग्रीन प्लांट्स जो है दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. Question number 6. Fill in the blanks. Green plants are called dash since they synthesize their own food. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश. किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है, तो आंसर इज स्टार्च. इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश. सोलर एनर्जी को कौन सा पिगमेंट ऑब्जॉर्व करता है? क्लोरोफिल. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस. कौन सा गैस यूज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और कौन सा रिलीज करता है? ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 7. नेम द फॉलोइंग. अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम. तो जो पैरासाइट हमें पता है वो क्या है? दैट इज कस्क्यूटा. नंबर 2.
अ प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, पार्शियली ऑटोट्रॉफिक और थोड़ा सा हेट्रोट्रॉफिक जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है, पिक्चर प्लांट है, ठीक है। 3 द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, ऐसे कौन से पोर्स हैं, हमने क्या सीखा था, स्टोमेटो ऐसे पोर्स है जिसमें प्लांट्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। ए, कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेफ्रोट्रॉप, होस्ट। तो यहाँ पे कस्क्यूटा क्या है, पैरासाइट है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज कस्क्यूटा, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट, रोज। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दिस इज द पिक्चर प्लांट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पिक्चर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में हमारे पास जो गिवन है उसे कॉलम 2 में मैच करना है। तो क्लोरोफिल है तो इसमें से लीफ में वो मैच होता है, तो क्लोरोफिल मैचेस विथ लीफ। नाइट्रोजन जो है इनमें से राइजोबियम प्रोवाइड करता है, तो नाइट्रोजन मैचेस विथ राइजोबियम। कस्क्यूटा पैरासाइट है। एनिमल्स जो है वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो एनिमल्स मैच विथ हेट्रोट्रॉप्स। और इंसेक्ट्स जो है बचा वही है पिक्चर प्लांट, और पिक्चर प्लांट जो है वो इट फीड्स इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स मैचेस विथ पिक्चर प्लांट। Question number 10, mark T if the statement is true and F if it is false. First, carbon dioxide is released during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होता है और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। हमको पता है कि प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है दैट इज स्टार्च, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है सन से एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी यानी कि फूड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स, पेटल्स, तो दिस करेक्ट ऑप्शन इज स्टोमेटा। Question number 12, choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their roots, stems, flowers, leaves. तो इसमें obviously आंसर क्या होगा, लीफ होगा। लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अपने पोर्स में लेते हैं। These are the answers to your objective type questions. Fill in the blanks, true or false, etc. में आपको पहले पूरा सेंटेंस लिखना है एंड देन आपको आंसर्स लिखने हैं। इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग के आंसर्स लिखने हैं इन योर नोटबुक। Question number 13, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि फार्मर्स जो है वो ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स जो है वो बड़े ग्रीन हाउसेस में क्यों ग्रो करते हैं, फार्मर्स को इससे क्या फ़ायदा है। दिस इज़ हाउ अ ग्रीन हाउस लुक्स लाइक। आंसर, farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses because it protects crops from external climatic conditions and provides suitable temperature for the growth of crops. Farmers जो है वो ज़्यादातर fruits and vegetable को क्यों grow करते हैं green houses के अंदर, because ये जो है green house वो protect करता है crops को external climatic condition से और provide करता है सूटेबल टेम्परेचर, यानी कि जो सही टेम्परेचर चाहिए होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो प्रोवाइड करता है। और बाहर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे बहुत तेज़ बारिश या तूफ़ान, उससे क्रॉप्स को जो है वो बचाता है। और उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउसेस आर, it protects crops from wind and rodents. Farmers can grow plants without use of dangerous pesticides. जो ज़्यादा तेज़ हवा आती है या फिर जो rodents होते हैं जैसे कि rat, squirrel, ये सब जो है उनसे ये ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को। और फार्मर्स जो है वो विदाउट पेस्टिसाइड्स यानी कि जो हम लोग पेस्ट को या फिर जो कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स को उनको पहले से भगाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो डेंजरस होते हैं काफ़ी, वो यूज़ किए बिना ही क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस में ये सबसे ग्रीन हाउस वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस।